मिला आपके बच्चों को? पेपर लीक मिला। तो फिर गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं बनेगा, जनता का सर कभी झुका हुआ नहीं मिलेगा। या तो टाइगर रहेगा या तो झारखंडियों में डर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। उस डर को दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा की नदी में विसर्जन। जमीन हमारी गई, खून हमारा बहा। अगर अधिकारी गलत रहेगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने आपको जमीन कंपनी फैक्ट्री के लिए दिया है। लैला मजनू का 20 दिन कल्पना सोरेन लाइन में लग के 1000 रुपए लेगी, हम मानेंगे सम्मान। कि हमारी पार्टी से कोई भी विधायक बनेंगे वो 75% अपनी सैलरी, यदि कोई विधायक बनते हैं और वो अगर जमशेदपुर से है, वो धनबाद में अगर 1 इंच भी जमीन खरीद लिए तो उनको अगली बार। आज पेपर लीक क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये आपको भी मालूम है। आपके पढ़ने वाले बच्चों को पेपर लीक की सौगात मिलती है और मुख्यमंत्री की पत्नी को गांडे का टिकट मिलता है। क्या मिला आपके बच्चों को? पेपर लीक मिला। क्या मिला आपके बच्चों को? आंदोलन में लाठियां मिली, प्रेम मार्दी 6 महीना जेल में रह के आए हैं। क्या मिला जनता के बच्चों को? क्या मिला जनता को? क्या मिला जनता को? मिला लाठियां। जनता के बच्चों को मिला पेपर गड़बड़ी। जनता के बच्चों को मिला केस मुकदमा। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मिला गांडे का टिकट। रोकिए इस व्यवस्था को, रोकिए इस व्यवस्था को। अगर इस व्यवस्था को नहीं रोक पाते हैं तो फिर गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं बनेगा, गांव किसान मजदूर की आवाज कोई नहीं बनेगा। रोकिए इस व्यवस्था को, रोकिए इस व्यवस्था को। इसलिए आपसे विनती है, इस बार झारखंड में एक ऐसी क्रांति आई है, अगर हम लोग राजनीति में आते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तो विश्वास कीजिए जनता का सर कभी झुका हुआ नहीं मिलेगा। चाहे वो थाना रहे या ब्लॉक रहे, चाहे वो थाना रहे, ब्लॉक रहे या टाटा टिस्को का ऑफिस रहे, झारखंडी आंख उठा के उन ऑफिसों में जाएगा, झारखंडी नजर मिला के उन ऑफिसों में जाएगा। इस बात को गारंटी लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, या तो टाइगर रहेगा या तो झारखंडियों में डर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यदि हम हैं तो डर को खत्म कर देंगे। जो आज डर है, आज बीडीओ के ऑफिस में जाइए तो डर सहमके, आज थाना प्रभारी से मिलिए तो डरते सहमते हुए, आज किसी ऑफिसर से मिलिए तो डरते सहमते आप मिलते हैं। इसलिए अगर जयराम महतो राजनीति में आता है, उस डर को दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा की नदी में विसर्जन कर दिया। दोनों साथ नहीं रहेंगे। अगर हम जिंदा रहे तो झारखंडियों के चेहरे में डर नहीं रहेगा। हम ना रहे तो बात अलग है, हम ना रहे तो बात अलग है। हम जिंदा रहे तो आपके डर को खत्म करने आए हैं। हम उस डर को खत्म करने आए हैं जो आज आपने बरसों से एक दास्ता, दर्द और उत्पीड़न की दास्ता झेली है, उस दास्ता को खत्म करने आए हैं। आज यही कोल्हान, यही जमशेदपुर, यही सरायकेला, एक से बढ़कर एक कल कारखाने, एक से बढ़कर एक कंपनियां, लेकिन झारखंड के बच्चों को क्या मिला? झारखंड के नौजवानों को क्या मिला? झारखंड के रैयतों को क्या मिला? झारखंड के विस्थापितों को क्या मिला? उन्हें केवल और केवल गुलामी की जंजीरें मिली हैं। और जितनी रेवड़ी की पोस्टें, अरे सुनने में आया रघुवर चाचा 150 को तो अपना खाली गोतिया भैया में नौकरी टाटा में लगा दिया। माननीय रघुवर दास, बताइए, अगर इस व्यवस्था को नहीं रोकेंगे तो कैसे होगा? रघुवर दास सिर्फ अपना आपूस कुटुंब में अपना बच्चा, अपना साली का बच्चा, अपना भौजाई का बच्चा, ऐसे बच्चा चच्चा करते करते 200 लोगों को टाटा में नौकरी दिलाए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन हमारी गई, खून हमारा बहा, कभी गोवा गोलीकांड में तो कभी सुनील महतो की शहादत के रूप में।
गर्दनें हमारी काटी गई और नौकरियां किसी और को बांटी गई। यही झारखंड की सच्चाई है। इसलिए हम लोग यदि आते हैं तो मैनेजमेंट बाप बाप करेगा। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, अगर अधिकारी गलत रहेगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये केवल चुनाव नहीं है, ये महज एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रांति है। और इस क्रांति का आप सभी को साक्षी बनना है। आज क्या नहीं हुआ, आज इसी कोल्हान की बात करें तो जो कंपनियां यहाँ स्थापित है, आज वो कई करोड़ कई हजार करोड़ की संपत्ति बना ली, लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिन लोगों ने अपने पूर्वजों की जमीन दिया है, आज वो प्रत्येक दिन 500 रुपए की रोजी नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसलिए हम लोग अगर आते हैं सत्ता में तो सबसे पहले जो विस्थापन का मामला है, जमीन संबंधित मामला है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। हमने अगर जमीन दिया है तो नौकरी 3rd और 4th ग्रेड की हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देनी होगी। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। टाटा रहे चाहे टिस्को रहे, उन्हें सीधा जवाब तलब करेंगे। इस बात को हम लोग पूरे तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने आपको जमीन कंपनी फैक्ट्री के लिए दिया है, लैला मजनू का पार्क बनाने के लिए नहीं दिया है। हमारे बाप दादा क्या सोच के जमीन दिया है? ये बोल के जमीन दिया है कि वहाँ फैक्ट्री लगेगा। जब वहाँ फैक्ट्री लगेगा वहाँ काम होगा और हमको वहाँ नौकरी मिलेगी। हमने आपको यहाँ पार्क बनाने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग जमीन वापसी की भी मुहिम चलाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस बार का चुनाव महज चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव एक क्रांति है। इस बार का चुनाव स्थानीय नीति के लिए, इस बार का चुनाव बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, इस बार का चुनाव झारखंडियों के हाथों में रोजगार के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। नहीं बताइए, आज इन 24 सालों में जिस झारखंड के पत्तों का दाम मिलता है, कोयला तो छोड़िए दीदी लोग, हम कोयला नगरी से आते हैं धनबाद से। कोयला तो छोड़िए, आपके यहाँ लोहा, हमारे यहाँ कोयला और लोहा तो छोड़िए, हमारे झारखंड में पत्तों का दाम मिलता है ना। कि नीम पत्ते का नहीं बात कर रहे हैं, केंदू पत्ते, चुकरू पत्ते का बात कर रहे हैं। केंदू पत्ते से बीड़ी बनता है, चुकरू पत्ते से घोंग बनता है। झारखंड में पत्तों का पैसा है और वहां अगर झारखंडियों की दशा ऐसी है तो सवाल सत्ता से होता है। सवाल सत्ता से होता है। आज 24 वर्षों ने इस राज्य को इतना गरीब किया गया, इस राज्य को इतना लूटा गया कि हमारी माएं बहनें 1000 रुपए के लिए लाइन में लग गई। मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपए लाइन लग गई। ये सम्मान नहीं है माताओं, हमारी बहनों, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। जिस दिन कल्पना सोरेन लाइन में लग के 1000 रुपए लेगी, हम मानेंगे सम्मान। ये भीख है मेरी माताओं, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। 1000 रुपए निर्मल दा ने, बिरसा भगवान ने 1000 रुपए पाने के लिए शहादत दिया था। हमारे पूर्वजों ने 80 साल 90 साल संघर्ष किया 1000 रुपए अकाउंट में लेने के लिए। जल जमीन जंगल पर अपना अधिकार के लिए राज्य लग हुआ। क्या गलत बोल रहे हैं? आज आप 1000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो आपके आने वाली पीढ़ी 500 के लिए लगेगी कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल कोटा में इधर चावल मिलता है, राशन कार्ड है ना। अब हमारा एक बात सुनिए, आज से 15-20 साल पहले हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारी काकी जेठी लोग, दीदीरा मासीरा काकीरा, आप लोग हमारे दरवाजे में कोई मांगने आता था, मांगने, भीख मांगने वाला, याद कीजिएगा, कोई मांगने वाला आता था हमारे गांव में। कोई साधु, कोई पीर फकीर हमारे दरवाजे में, हमारे चौखट पे मांगता था कि भिक्षा मत ही, 4 दिन से भूखा है। याद कीजिए, आप सूप में, आप क्या बोलते हैं सूप को? कुला बोलते हैं। हाँ, कुला में धान चावल उसको महीना दिन में 10 किलो देते थे। यानी हम वो लोग हैं
जो 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज दान में देते थे, आज कोटा का लाइन में लग गए हैं। सोचने की बात है, सोचने की बात है। दीदीरा, क्या आप गलत बोल रहे हैं? आप याद कीजिए, आप नहीं तो आपकी माँ भाई खुला में सूप हम लोग बोलते हैं, आप खुला को बेचा, इन्होंने जमीनों को बेचा। आज इसीलिए केवल हम लोग राजनीति नहीं, एक क्रांति करने आए हैं। हम लोग आने वाले 50 साल के भविष्य को सजाने संवारने के लिए आए हैं। इसलिए और हम लोग एक नई शुरुआत करने आए हैं। क्योंकि अगर कोई गरीब है ना, इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कोई अगर गरीब है, इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कौन? चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा बहुत ज्यादा अमीर है। इसलिए हम लोग एक नया सिस्टम लेके आए हैं कि हमारी पार्टी से कोई भी विधायक बनेंगे, वो 75% अपनी सैलरी, अपनी 75 यानी 100 रुपया में 75 रुपया गांव गरीब किसान के बच्चों के बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दान करेंगे। हमारे पार्टी से यदि कोई विधायक बनते हैं और वो अगर जमशेदपुर से है, वो धनबाद में अगर 1 इंच भी जमीन खरीद लिए तो उनको अगली बार टिकट नहीं देंगे। ऐसे झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। बस जिस दिन नेताओं की नियत साफ हो जाएगी, उस दिन झारखंड आगे बढ़ेगा। झारखंड का सारा खजाना कुछ परिवारों के पास है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी का परिवार रहे, सुदेश महतो जी का परिवार रहे, चंपई सोरेन जी का परिवार रहे, या अर्जुन मुंडा जी का परिवार रहे, या मनीष जायसवाल रहे, हर के है बरेंदा, चाहे मधु कोड़ा जी रहे। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे, इस बार राजनीति को आपको समझना होगा। यदि आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझाएगी। इसलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है, इस बार बदलाव के लिए आपका वोट हो। और आज ये माहौल देख के एकदम विश्वास है कि सरायकेला विधानसभा इस बार इतिहास लिखेगा। सरायकेला विधानसभा इस बार इतिहास लिखेगा। जय झारखंड। सुभाष झारखंड। थोड़ा अभी हम लोग और 4 जगह जाना है, गला की हालत खराब है।